जय श्री राम दोस्तों। आज का वीडियो जो हमारा है यह ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 3 है और इस वीडियो में हम आज आपको 50 क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम के करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, विंडोज़ मोबाइल ओएस को किसने डेवलप किया था? तो किसने डेवलप किया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया था। और कभी इसी कंपनी ने कब लॉन्च किया था? तो 19 अप्रैल 2000 को। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, हार्मनी ओएस को किसने डेवलप किया था? हार्मनी ओएस को हुवेई कंपनी ने डेवलप किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पाम ओएस को किस कंपनी ने बनाया था? तो पाम ओएस को पाम एलटीडी ने बनाया था। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है और इसमें कौन सा ओएस का उपयोग किया जाता है और उस ओएस को कब बनाया गया था? ठीक है, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे थे दोस्तों, तो मैंने इसको एक ही में इनबिल्ट कर दिया। ठीक है। देखिए, पहला क्या है, इसमें क्या पूछा है कि पीडीए का फुल फॉर्म पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है और इसको कब किसने बनाया था और कब बनाया था? तो पाम ओएस को बनाया था। पाम मतलब अगला फिर और क्या पूछा, इसमें कौन से ओएस का उपयोग किया जाता है और ओएस को कब बनाया गया था? इसमें पाम ओएस का उपयोग किया जाता है। पाम ओएस को 1996 में बनाया गया था। देखिए दोस्तों, जो थ्योरी है, थ्योरी से मैं पढ़कर जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं, मैं थ्योरी से क्वेश्चन डायरेक्ट बनाता हूँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेब ओएस को किसने बनाया था? वेब ओएस को पाम ओएस ने बनाया है। ठीक है। फिर वेब ओएस किस पर आधारित ओएस है? तो वेब ओएस लाइनक्स कर्नल पर आधारित ओएस है। वेब ओएस किस प्रकार के सेल फोन में काम करता है? किस प्रकार के सेल फोन में काम करता है? तो एचपी फोन में। ठीक है, एचपी फ़ोन जो पहले आते थे उसमें काम करता था। फिर माइक्रोसॉफ्ट डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर माइक्रोसॉफ्ट डॉस के प्राइमरी डेवलपर कौन है? तो टिम पीटरसन, जिन्होंने 1980 में माइक्रोसॉफ्ट डॉस को बनाया था। ठीक है। फिर एम एस डॉस का इनिशियल नाम क्या था? एम एस डॉस का इनिशियल नाम क्यू डॉस था, क्यू कैन डर्टी डॉस। फिर एम एस डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो एम एस डॉस एक कमांड ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर क्यू डॉस का नाम 86 डॉस किस कंपनी ने रखा था? तो शीतल कंपनी प्रोडक्ट ने रखा था। ठीक है। फिर 86 डॉस को किस कंपनी ने 1981 में खरीद लिया और इसका नाम क्या रखा था? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कब खरीदा इसे? 1981 में, और इसका नाम क्या रख दिया? माइक्रोसॉफ्ट डॉस रख दिया। अभी जो हम अपने अभी के जो विंडोज़ में हम जो CMD से कमांड प्रॉम्प्ट चलाते हैं वो MS DOS ही है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, MS DOS किस पर आधारित और किस प्रकार का OS है? तो MS DOS क्या है? CUI, करेक्टर यूजर इंटरफेस प्लस क्लोज्ड सोर्स है। ठीक है, मतलब इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। फिर माइक्रोसॉफ्ट डॉस कैसा यूजर ओएस है? तो माइक्रोसॉफ्ट डॉस जो है सिंगल यूजर, सिंगल टास्किंग और नॉट यूजर फ्रेंडली। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें कमांड देनी पड़ती है। कैसी कमांड? टेस्ट टाइप में टेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे CUI करेक्टर यूजर इंटरफेस है, टेस्ट बेस्ड इंटरफेस है इसका। ठीक है, इसमें ग्राफिक्स से नहीं है कि आप ग्राफिक्स देख के, आइकन देख के किसी भी काम को कर सकें। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, ये कितने बिट पर आधारित ओएस है? ये 16 बिट पर आधारित ओएस है। कौन सा? ये MS DOS कितने बिट पर आधारित ओएस है? तो 16 बिट पर आधारित ओएस है। फिर MS DOS किस वर्कशीट या स्प्रेडशीट पर आधारित ओएस है? तो MS DOS लोटस 123 पर आधारित ओएस है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, MS DOS की प्राइम प्रोग्रामिंग किस लैंग्वेज में की गई है? तो MS DOS की प्रोग्रामिंग 86 असेंबली लैंग्वेज में की गई है। MS DOS का फर्स्ट वर्जन कौन सा था? MS DOS का फर्स्ट वर्जन माइक्रोसॉफ्ट डॉस 1.0 जो अगस्त 1981 में आया था। फिर माइक्रोसॉफ्ट डॉस का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? तो MS DOS 8.0 2000 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, MS DOS का अंतिम स्टैंड अलोन वर्जन कौन सा था जो अलग से या सेपरेटली लॉन्च किया गया था? तो माइक्रोसॉफ्ट डॉस 6.22 मतलब 22 जो 1994 में लॉन्च किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फिर माइक्रोसॉफ्ट डॉस का 1994 या स्टैंड अलोन वर्जन के बाद कौन से 2 वर्जन आए थे जिसको बिन ओएस में ही मिला दिया गया था? तो पहला आया था 24 अगस्त 1995 को 7.0, और फिर माइक्रोसॉफ्ट डॉस का, और फिर आया था 2000 में 8.0 जिसको किस में मिला दिया गया था? इसी में मिला दिया गया था। ठीक है, जिसको बिन ओएस में मिला दिया गया था, बिन ओएस में ही मिला दिया गया था। ठीक है। फिर
माइक्रोसॉफ्ट डॉस को रन करने के लिए कितनी फाइल होती हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट डॉस को रन करने के लिए 3 फाइल होती हैं। पहला इनपुट आउटपुट सिस्टम फाइल, जिसे हम डिवाइस ड्रिवन फाइल कहते हैं, जैसे रन इनपुट और आउटपुट डिवाइस। फिर दूसरी होती है माइक्रोसॉफ्ट डॉस या सिस्टम फाइल, जिसे हम वर्क लाइक ए कर्नल प्रोग्राम। फिर तीसरी फाइल होती है command.com, जिसे CLI सेल प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, सिस्टम फाइल किसे कहते हैं? जो फाइल डॉस को चलाती है उसे हम सिस्टम फाइल कहते हैं। फिर MS डॉस में बनाई गई फाइल कितने करेक्टर की हो सकती है? तो MS डॉस में बनाई गई फाइल हमारी मैक्सिमम 8 अल्फा न्यूमेरिक, प्राइमरी नेम, डॉट एक्सटेंशन और सेकेंडरी नेम, और 3 करेक्टर बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर MS डॉस में फोल्डर को क्या कहा जाता है? MS डॉस फोल्डर को हम डायरेक्टरी कहते हैं, और इसकी साइज़ कितनी होती है? 8 करेक्टर की होती है। ठीक है, मतलब आप क्या कर सकते हैं, उसके माइक्रोसॉफ्ट के फाइल नेम में जो है उसको हम जो फोल्डर को, जैसे क्या पूछा क्वेश्चन, देखिए पहले आपकी माइक्रोसॉफ्ट डॉस में फोल्डर को कहा जाता है, फोल्डर को कहते हैं डायरेक्टरी, और जो फोल्डर का नाम होता है उसको सिर्फ हम 8 करेक्टर तक ही लिख सकते हैं। ठीक है, ये है, मतलब इसकी साइज़ पूछा है तो फोल्डर की जो साइज़ होती है, मतलब फोल्डर की नेम की साइज़ होती है 8 करेक्टर की। ठीक, उसमें डेटा तो हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन फोल्डर के नेम में कितने वर्ड का उपयोग कर सकते हैं? तो 8 करेक्टर का उपयोग कर सकते हैं। फिर MS डॉस में कितने प्रकार की डायरेक्टरी होती है? तो MS डॉस में 3 प्रकार की डायरेक्टरी होती है। पहला हो गई रूट डायरेक्टरी हो गई, जिसे हम कमांड प्रॉम्प्ट, जैसे कमांड प्रॉम्प्ट C ड्राइव। ठीक है, फिर करंट या वर्किंग डायरेक्टरी होती है, जैसे जैसे कोई फोल्डर का नाम। उसके बाद सब डायरेक्टरी होती है, जैसे लेक्चर फाइल। ठीक है, जैसे मान लीजिए पूछा है कि MS डॉस में कितने प्रकार की डायरेक्टरी होती है, तो पहला हो गई हमारी मेन रूट डायरेक्टरी। रूट मतलब जिसमें से पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, जिसमें सभी चीज़ें हैं। ठीक है, जो होती है C हमारी मेन होती है ना, इसी में ना विंडो होता है। फिर उसके बाद करेंट डायरेक्टरी है, वर्किंग डायरेक्टरी, जिसमें हम काम करते हैं, कोई फोल्डर हो गया, कोई एप्लीकेशन हो गया, तो उसको हम कहते हैं करेंट या वर्किंग डायरेक्टरी। और तीसरा होता है सब डायरेक्टरी, जिसमें हम जैसे मान लीजिए जिसमें कोई फाइल या फोल्डर, जिसमें जिसमें ये डेटा सेव है, जिसमें ये डेटा सेव है, उसको हम कहते हैं सब डायरेक्टरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट डॉस में कितने प्रकार की कमांड होती है? तो माइक्रोसॉफ्ट डॉस में 2 प्रकार की कमांड होती है। पहला है इंटरनल कमांड होती है और एक्सटर्नल कमांड होती है। माइक्रोसॉफ्ट डॉस के कमांड की सर्वाधिक लंबाई होती है तो 127 करेक्टर की होती है। फिर MS डॉस में प्री लोडेड कमांड होती है। माइक्रोसॉफ्ट डॉस में प्री लोडेड कमांड क्या होती है? कौन कौन सी होती है? जैसे जो रैम में होती है, कहते हैं इंटरनल कमांड जो रैम में होती है, इसे हम ना डिलीट कर सकते हैं, ना रीनेम कर सकते हैं, और ना ही इसे चलने के लिए, कोई भी फाइल की चलाने के लिए, मतलब इस कमांड को जो कंप्यूटर के रैम में होती है, प्री लोडेड होती है, इसको चलाने के लिए ना तो हम किसी भी फाइल की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि भैया ये मतलब इसे कहा जाए तो ये पहले से ही रैम में रहती है। तो ना इसको हम डिलीट कर सकते हैं, ना रीनेम कर सकते हैं, और ना इसको चलाने के लिए कोई फाइल की आवश्यकता होती है। लेकिन अब अगला क्वेश्चन देखिए, MS डॉस में कौन सी कमांड प्री लोडेड नहीं होती? तो एक्सटर्नल कमांड जो हार्ड डिस्क में होती है, उसको हम क्या कर सकते हैं? डिलीट, रीनेम, और उसको चलाने के लिए एक्सटर्नल फाइल की आवश्यकता होती है, जैसे .com, .bat, .exe। ठीक है, और रनिंग। अगला क्वेश्चन, यूनिक्स का प्रारंभिक नाम क्या था? तो यूनिक्स का प्रारंभिक नाम था यूनिक्स। क्या था? यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम। फिर यूनिक्स ओएस के प्राइमरी डेवलपर कौन है? तो यूनिक्स ओएस के प्राइमरी डेवलपर हैं केन थॉमसन और डेनिस रिची, जिन्होंने ये यूनिक्स को कब लिखा था? तो रिटन इन 1969 में बनाया था, इन दोनों ने मिलकर। फिर यूनिक्स ओएस का डिज़ाइन और स्ट्रक्चर किसने दिया था? तो केन थॉमसन ने दिया था। और फिर यूनिक्स ओएस को किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो डेनिस रिची के द्वारा डेवलप किया गया था। ये देखिए मोस्ट है, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि यूनिक्स ओएस का डिजाइन और स्ट्रक्चर किसने दिया, तो यहाँ पे दोनों दिया हुआ है, तो डिजाइन केन थॉमसन ने दिया था और डेवलप डेनिस रिची ने किया था। फिर यूनिक्स ओएस को इनिशियली किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है? तो असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, दुनिया का पहला ऐसा ओएस जिसको हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग करके बनाया गया था, यूनिक्स कौन होगा? यूनिक्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछ ले कि ये दुनिया का पहला ऐसे ओएस का नाम बताइए जिसको हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग करके बनाया गया था, तो आप बोलेंगे यूनिक्स। फिर यूनिक्स ओएस को किस लैंग्वेज में रीराइट किया गया और कब? तो यूनिक्स ओएस को 1994 में सी लैंग्वेज में रीराइट किया गया था। फिर यूनिक्स किस टाइप का ओएस है? यूनिक्स मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग ओएस है। फिर यूनिक्स का सोर्स कोड क्या होता है? यूनिक्स का सोर्स कोड जो होता है क्लोज और पेड होता है।
फिर यूनिक्स ओएस का यूज़ किया जाता है। यूनिक्स ओएस का उपयोग हम इंटरनेट सर्वर, वर्क स्टेशन, मेन फ्रेम कंप्यूटर, बैंक सर्वर और वर्क स्टेशन में करते हैं। ठीक है, वह कौन सा ओएस है जो सबसे ज़्यादा डेटा की सिक्योरिटी देता है? तो यूनिक्स ओएस होता है जो सबसे ज़्यादा डाटा की सिक्योरिटी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, यूनिक्स ओएस किस पर आधारित हुआ सॉफ्टवेयर है? तो CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित ओएस है। फिर वर्जन ऑफ यूनिक्स ओएस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सोलरीज है, सन ओएस है, AIX है, एल्ट्रिक्स है, HP है, ये सभी फ्री BSD है, इसको ओपन BSD है, लाइनेक्स है। तो इसको सभी को आप पढ़ लीजिएगा, ये वर्जन है, क्योंकि कभी कभी वर्जन से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये जितने वर्जन दिए हुए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आ चुके हैं, इसी को मैंने टाइप किया है। शायद इसी से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके CPCT में या कोई भी कंप्यूटर एग्जाम में फंस सकता है। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले यूनिक्स ओएस का वर्जन कौन सा था? सबसे पहला यूनिक्स ओएस वर्जन कौन सा था? तो सोलरीज था और सन ओएस था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैक ओएस एक्स और एप्पल किस पर चलते हैं? तो कंप्यूटर और एंड्रॉयड ओएस पर। अगला क्वेश्चन, यूनिक्स ओएस कब लॉन्च किया गया था? जो वर्चुअल था और इसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल और अन्य कई प्लेटफॉर्म पर लागू किया जा सकता था, तो 1969 में। अगला क्वेश्चन, यूनिक्स कितने कंपोनेंट से मिलकर बना है? तो यूनिक्स 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है, जिसे हम कर्नल कहते हैं। हार्ड ऑफ यूनिक्स होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को जोड़ता है। सेल प्रोग्राम, CLI, कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। तीसरा होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम। फिर अगला क्वेश्चन, कर्नल का उपयोग होता है, कर्नल का उपयोग एंड्रॉयड ओएस में लाइनक्स कर्नल की तरह, और फिर विंडोज़ ओएस में एंटी कर्नल, और मैक ओएस में डार्विन कर्नल। मतलब कर्नल एक ही है, लेकिन अगर उसे हम एंड्रॉयड ओएस में उपयोग हो तो उसे हम लाइनक्स कर्नल बोलेंगे, विंडोज़ में उपयोग हो तो एंटी कर्नल बोलेंगे, और मैक ओएस में उपयोग हो तो उसे हम डार्विन कर्नल बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ कर्नल क्या होता है? फंक्शन ऑफ कर्नल क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट और CPU शेड्यूलिंग, ये है फंक्शन ऑफ कर्नल। तो फंक्शन ऑफ कर्नल अगर कोई पूछे तो क्या बोलेंगे? पहला होगा मेमोरी मैनेजमेंट करता है और CPU को शेड्यूल करता है, कोई प्रोसेस आ रही है, जा रही है, उसको शेड्यूल करता है। फिर इस सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यूनिक्स में सेल कितने प्रकार की होती है? यूनिक्स में सेल 3 प्रकार की होती है, बॉर्न सेल, सी सेल और कर्नल सेल। इसे बोलेंगे कर्ण सेल, ये भी कर्नल सेल। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 3 था, इसमें हमने 50 क्वेश्चन किए। इसी प्रकार अभी 1 या 2 पार्ट और आएंगे, जिसमें से पूरी मतलब कंप्लीट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन मैं करा दूंगा। और उसके बाद इसका एडवांस क्लास भी आएगा, जिसमें हम आपको थोड़ी थ्योरी वाइज भी पढ़ाएंगे, जिसमें से आपको ये क्वेश्चन के जो जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, तो एडवांस जो हमारी क्लास होगी उसमें आपको पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कवर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।